नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक रिपोर्ट निकाली है और बहुत ही प्यारी रिपोर्ट है ये रिपोर्ट ईटी मार्केट्स की तरफ से है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जरूर देखिएगा। शुरुआत के 2 मिनट देखिएगा, बस पूरी देखो ना देखो वो आपकी मर्जी है, लेकिन 2 मिनट देख लो। इस रिपोर्ट में क्या हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में ईटी मार्केट ने बताया है कि कितने ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को पहले हाफ में बीट कर पाए हैं 2024 के। बेंचमार्क क्या है वो समझ लीजिए एक बार। हम लोग हमेशा बात करते हैं ना कि ईटीएफ में निवेश करो, सेफ्टी भी रखो और रिटर्न्स भी पाओ, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती बात। लोगों को लगता है अरे क्या ही रिटर्न मिलेगा, ये इंडेक्स में क्या रिटर्न मिलेगा, क्यों ना मैं डायरेक्ट स्टॉक खरीदूं, इतना पैसा बनाऊं उतना। एक्चुअली में स्टॉक 20% का मूव देते हैं, बट इवेंचुअली पता है आपको, वॉरेन बफेट जी ने खुद इसको एनालाइज करा है कि अगर आप ईटीएफ में निवेश करते हो, अपने देश की टॉप ईटीएफ में, तो आप मोर देन 95% लोग से ज्यादा पैसा बनाते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म का अलग केस है। अगर आप मोर देन 5 ईयर्स, 8 ईयर्स या 10 ईयर्स की बात करें तो आप ज्यादा पैसा बनाओगे 95% लोगों से, क्योंकि आपने इंडेक्स में निवेश करा है। इसमें वही डेटा है। बेंचमार्क इंडेक्स को देखो, हर स्टॉक का अलग बेंचमार्क होता है। अगर कोई स्मॉल कैप स्टॉक है तो उसका स्मॉल कैप इंडेक्स बेंचमार्क हो जाएगा। अगर कोई बैंकिंग स्टॉक है लाइक एचडीएफसी बैंक, तो उसका बेंचमार्क बैंक निफ्टी हो जाएगा। अगर कोई निफ्टी का टॉप स्टॉक है तो उसका बेंचमार्क निफ्टी हो गया। ठीक है जी। अभी यहां पे 12 ऐसे स्मॉल कैप फंड्स हैं जो बेंचमार्क को बीट कर पाए हैं 2024 के फर्स्ट हाफ में। बाकी के फंड्स बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाए। हालांकि ये म्यूचुअल फंड का केस है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये आपको आपकी आंखें खोलने का काम करेगा, आपको मोटिवेट करने का काम करेगा कि आप इंडेक्स में निवेश कर सकते हैं, निफ्टी के ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। यहां आपको शांति भी मिलती है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी मिलते हैं, और वॉलेटिलिटी भी आपको उतनी नहीं मिलती जितनी स्टॉक्स में मिलती है। ये आप सभी को पता है कि निफ्टी आज नहीं तो कल ऊपर ही जाना है। जब से आया तब से ऊपर ही जा रहा है, बीच बीच में नीचे ऊपर गया है, लेकिन एट द एंड बढ़ रहा है, रिटर्न्स दे रहा है लॉन्ग टर्म में। तो आपको शायद ये डेटा देखकर मोटिवेशन मिले कि यार मैं ईटीएफ में मेरे लिए एक प्रेफर्ड चॉइस हो सकती है। मैं हमेशा स्टॉक खोजता रहता हूं, या तो मेरे को खोजने की जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप खुद को बैलेंस करता रहता है। अब बढ़ते हैं आगे फंड्स हाउस की तरफ। तो टोटल इन्होंने जो कंसीडर करे हैं वो अराउंड 44 फंड्स कंसीडर करे हैं, जिसमें से केवल 12 ही फंड ऐसे हैं जो बीट कर पाए। मतलब बाकी के 32 फंड जो है वो बीट ही नहीं कर पा रहे, अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे। यानी कि उन 32 फंड में अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, उससे अच्छा तो आप डायरेक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स में पैसा लगाते तो ज्यादा पैसा बना लेते। अब बताता हूं कैसे। Only 12 small cap funds managed to beat their respective benchmark in the first 6 months of 2024 out of total 27 small cap fund। माफ कीजिएगा, 44 नहीं है, 27 स्मॉल कैप फंड है, जिसमें से 12 ने बीट करा है, यानी बचे हुए 15 बीट नहीं कर पाए हैं। और अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 44% होता है जो बीट कर पाए हैं। मैंने परसेंटेज टर्म्स को नंबर ऑफ फंड सोच लिया ऊपर से, तो ठीक है जी। यानी कि 27 में से 12 ऐसे फंड हैं जिन्होंने बीट करा है। कौन कौन से फंड है आप वो समझिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जिसने कुछ खास बीट नहीं करा, बीट ही करा है बस नाम के लिए। 21.89% के रिटर्न दिए हैं, जिसमें इंडेक्स 21.24% ऊपर है। यानी कि इंडेक्स हमेशा ज्यादा ऊपर रहता है। ये देख रहे हो आप, कुछ स्टॉक्स बहुत भाग जाते हैं, लेकिन जब आप अपनी ब्रॉडर पोर्टफोलियो देखते हो तो आपको दिखता है असलियत। तो यहां देखो आप कितना बीट करा, आधा परसेंट। क्वांट स्मॉल कैप ने 25.19% दिए हैं, 21.24% इंडेक्स के सामने, तो इसने थोड़ा ज्यादा अच्छा करा है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 22.52% दिए हैं। वहीं अगर इनके बेंचमार्क की बात करें तो ये थोड़ा 250 बेंचमार्क है, जिन्होंने लगभग 20.65% रिटर्न दिए हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड ने 21.62% के रिटर्न दिए हैं, 21.24% के सामने, आधा परसेंट भी ज्यादा नहीं है। तो ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही आ रहे हैं अगर आप नोटिस कर रहे हो तो।
अदर परफॉर्मर्स जो हैं वो हैं, आउट परफॉर्मर्स जो हैं वो बंधन स्मॉल कैप फंड है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है, फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज का फंड है, HSBC स्मॉल कैप फंड है, इन्वेस्टको इंडिया है। तो ये सारे फंड्स हैं जिन्होंने बीट करा है अपने बेंचमार्क को कुछ परसेंटेज से। तो मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाजार में, लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो आप निफ्टी ETF में निवेश कर सकते हो। दैट्स इट, यही मैं समझाना चाहता था कि इंडेक्स पे भरोसा करो, लॉन्ग टर्म के लिए करो। 13-14-15% की, 15 तो शायद मैं ज़्यादा बोल गया, लेकिन 12 से 14% की कैगर के कंपाउंडिंग पावर में अगर रिटर्न्स कमाते हो तो बहुत बड़ा पैसा बनाओगे लॉन्ग टर्म में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।